गाइस, आज की हमारी क्लास क्रॉप टूल की क्लास होने वाली है। मैं रूप चाहल, मैं पिछले 1.5 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ। फ़ोटो एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे काम। फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल एक छोटा सा टूल है, लेकिन इसका क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है ये आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल्स के अंदर और कौन कौन से फीचर्स होते हैं ये सब भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आगे बने रहने के लिए। आगे हमारी वीडियो इस तरीके की आती रहेंगी, एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स। हम पूरा फोटोशॉप कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। अभी हमारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे एडवांस भी होंगी और हम सारी एडवांस चीज़ें एडवांस क्लासेस में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम टूल चलाना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्लासेस हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्रॉप टूल क्या चीज़ होती है, क्या इसका यूज़ होता है? जो चीज़ हम अपने फ़ोन में आजकल देखते हैं, हमारे फ़ोन में भी एक ऑप्शन होता है क्रॉप करने का। जो चीज़ वहाँ होती है सेम चीज़ यहाँ भी हो रही होती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा होती हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। सिंपल सी क्या चीज़ है, फ़ोटोशॉप का जो टूल है ये क्रॉप टूल, इसका सिंपल सी चीज़ वही है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये क्रॉप कर देगा आपको। कोई भी इमेज कितनी भी छोटी या बड़ी करनी है वो कर देगा। मान लीजिए मुझे इतनी चाहिए थी, मैं इतनी क्रॉप कर सकता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा, मेरी उतना ही साइज़ आ जाएगा। अभी मैं इसे वापस कर लेता हूँ, ठीक, ओके। अब ऊपर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ओरिजिनल रेशियो आपका जो होगा डिफ़ॉल्ट रेशियो पे होगा। इसमें क्या होता है, रेशियो में और डिफ़ॉल्ट रेशियो में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता दूं। हाँ, आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो W इंटू हाइट, मतलब विड्थ इंटू हाइट इंटू रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, आप इसे फ्रीली कट कर सकते हो। आपने ऐसे कट करना है, ऐसे कट कर लीजिए, ऐसे कट करना है, आप ऐसे कट कर लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से कट कर सकते हैं इसमें फ्रीली। आप इसे भी इधर से कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं। और इतना आपने मान लीजिए क्रॉप कर लिया, ये इतना क्रॉप कर लिया। मैं इसे फिर से वापस कर लेता हूँ। अब क्या है, इसके अंदर एक चीज़, ये कुछ रेशियो दिए हुए हैं, जैसे ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो में क्या है, कोई इमेज अगर आपकी किसी भी साइज़ की है, आप उसे यहाँ से जाइए, उसके ओरिजिनल रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो इमेज का पहले से रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है उसके हाइट और विड्थ का, हाइट और विड्थ का जो पहले से प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। मैं सब अगर छोटा इधर से करना चाहूँ तो ये नहीं हो रहा है, ये प्रोपोर्शनली छोटा हो रहा है, मतलब हाइट और विड्थ दोनों एक साथ छोटे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। बाकी इसमें कई सारे पहले से ये प्रीसेट बने हुए दिए हुए हैं, इन्हें आप ट्राई करोगे सब समझ आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये अगर मैं 16:9 जो यूट्यूब का रेशियो होता है, अगर मैं उसमें सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए उसी ही रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में ये कट कर रहा है या क्रॉप कर रहा है। तो यही चीज़ें हमारी होती हैं। अभी मैं इसे फिर से ठीक कर लेता हूँ। और अब एक चीज़ आती है, ये रेशियो है, प्रोपोर्शंस ये यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, इसके पास में जो ब्लैंक आ रहे हैं 16:9 में मैंने जो किया हुआ है, तो 16 इसकी विड्थ आ रही है और 9 इसकी हाइट आ रही है ना। तो ये हम क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर हो गया, रेशियो आ गया। अब मैं इसे फ्रीली बिल्कुल कर सकता हूँ, मूव करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है स्ट्रेटन, इसका क्या यूज़ होता है मैं दूसरी इमेज पे दिखा देता हूँ। ये एक इमेज है, मान के चलिए, वैसे तो ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये इमेज कुछ यूं टेढ़ी है। मैं मान के चलता हूँ, अगर इसे थोड़ी सी इस तरीके से होती तो ये सीधी होती, लेकिन मैं इसे रोटेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि क्रॉप प्रोपोर्शनली हो, रोटेट जैसे भी करना है वो मैं सीधी करना चाहता हूँ इस इमेज को। तो मैं वो कैसे करूँगा, मैं सीधा क्रॉप टूल अपना सिलेक्ट करूँगा। क्रॉप टूल में सिलेक्ट करने के बाद फिर जाऊँगा स्ट्रेटन पे। जिस पॉइंट से और जिस पॉइंट तक ये थोड़ा भी हमें टेढ़ा या टिल्ट इमेज के अंदर नज़र आता है वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मान के चलता हूँ मेरी इमेज यहाँ से यूं थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, यूं मान लीजिए मेरी इमेज इतनी टिल्ट थी, ये देखिए। इसने क्या किया, इमेज को कुछ क्रॉप किया, कुछ जूम किया, लेकिन इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। जो चीज़ मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी वो इसने स्ट्रेट कर दिया। ये चीज़ हमारी इस टूल से होती है। आगे क्या चीज़ है, एक ये ऑप्शन हो रहा था हमारे पास, रूल ऑफ थर्ड ग्रिड। मान के चलिए ये इमेज है जो मेरे पास है और मैं चाहता हूँ
आपने रूल ऑफ ग्रिड और रूल ऑफ थर्ड अगर आपने पढ़ा हो या देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। बाकी इसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब अभी हम फोटोशॉप सीखने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। ये ग्रिड्स क्यों यूज़ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। इस रूल ऑफ थर्ड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इमेज अगर मान लीजिए मुझे ये चीज़ यहाँ रखनी है, यहाँ रूल ऑफ थर्ड का मतलब हर एक इमेज का, हर एक डिज़ाइन का अलग एक फोकस होता है ग्रिड के हिसाब से। जैसे अगर रूल ऑफ थर्ड है तो उसका ग्रिड के हिसाब से कहाँ फोकस होगा। सिर्फ सिंपल ग्रिड्स हैं ये, इस तरीके से वो सिंपल ग्रिड्स, ये लाइंस आ गई हैं, ये हॉरिजॉन्टल ये आ गई हैं, ये आ जाता है टाइपोग्राफी में काम आती है ये चीज़। और डायगोनल यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे चोटी यहाँ पे लेकर के आनी है तो मैं इसे थोड़ा सा एक सेकेंड ये मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे ये अब आप देखिए कि इसका फोकस कहाँ आ गया, बिल्कुल बीच में ये चोटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ग्रिड से, बहुत इनका फोकस ये ग्रिड्स सेट करती हैं हमारी ग्राफिक डिज़ाइन में या इमेज में, कि हमारा फोकस जो कोई भी क्लाइंट, कस्टमर या कोई भी जो इंसान अगर उसे देख रहा है तो उसका सीधा सीधा जल्दी फोकस कहाँ जाएगा, वो चीज़ें हम ग्रिड का यूज़ करके करते हैं। गोल्डन रेशियो, और गोल्डन रेशियो मतलब जो कोई भी इमेज है तो सिर्फ इसके अंदर आनी चाहिए, उसका जो मेन फोकस होता है यहाँ होता है। ये सारी चीज़ें यूज़ की होती हैं। गोल्डन स्पायरल यहाँ पर आ जाएगी ये इस तरीके से। और इमेजेस हैं जिनमें हम आगे जब एडवांस करेंगे तो कैसे कैसे यूज़ होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारी सिर्फ बेसिक क्लासेस हैं, तो एक ये यूज़ हो गया इस ग्रिड का, रूल ऑफ थर्ड। बाकी ये सेटिंग्स वगैरह आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक ऑप्शन और होता है ये कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल क्या होता है, मान लीजिए ये इमेज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ गलतियाँ होती हैं फ़ोटोशॉप में। मान लीजिए मुझे इतना इमेज ऊपर बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। सॉरी ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डर का आइकन मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फोटोशॉप क्या करेगा, इसे फिल कर देगा इतने एरिया को इस इमेज को देखते हुए कि इस मिलता जुलता कैसे ये होता है। तो ये चीज़ें हम इन सब से कर सकते हैं। तो इसमें और बाकी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे कैसे की जाती हैं, बाकी हम आगे ही क्लास में देखेंगे जब एडवांस करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक इतना ही था, इसमें और कोई चीज़ ज़्यादा है नहीं। ऐसा क्रॉप टूल छोटा सा टूल है, बहुत सिंपल टूल है, जल्दी समझ आ जाएगा, आसान टूल है। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। कोई भी चीज़ अगर आप क्लास देख रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएंगी चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्या होता है और कैसे कौन सी चीज़ काम करती है। आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइस। ज़रूर शेयर करो वीडियो। जो लोग एडिटिंग सीखना चाहते हैं, ये हमारी अभी बेसिक क्लासेस हैं, अभी सिर्फ हम फोटोशॉप सीख रहे हैं। ये टूल्स जितने भी इसके अंदर सारे हैं, ये सारे हम इसके अंदर सीख रहे हैं। कौन से टूल का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इधर ये लेयर पैनल हमारी क्लास हो चुकी है, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी पैनल, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।